हेलो बच्चों, मैथ स्कॉलर क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम लोग करेंगे हाई स्कूल की टेक्नोमेट्री कर रहे थे, 10th क्लास की टेक्नोमेट्री कर रहे थे एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, 10th क्लास की टेक्नोमेट्री हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी बेस्ड। और तो देखिए अब आगे हम लोग करते हैं। बच्चों को इस वाले सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, प्रूविंग वाली जो है ये एक्सरसाइज प्रूविंग की है टोटली बेस्ड, और इससे ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं। प्रूविंग है, इसमें बेटा कुछ नहीं है, केवल आइडेंटिटीज को आप कितने अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं, आइडेंटिटीज को कितने अच्छे तरीके से स्मार्टली आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10th कर रहे हैं। एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे थे, एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे थे, एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे थे। ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी से कर रहे थे। ओके, अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 10th एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे थे। और उस दिन हमने आइडेंटिटीज का प्रूफ भी बताया था आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। इनका मैंने प्रूफ दिया था आपको, इन तीनों आइडेंटिटीज का। ये प्रूफ इनका पूछा भी जाता है, और इसमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम मैनिपुलेट कर लेंगे। जैसे इसमें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसको भी हम लोग कर लेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपना टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और इसको भी ऐसे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इनकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा बेटा हम यूज कर लेंगे। प्रूफ मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ लास्ट क्लास में। ठीक है, और भी कुछ चीजें थी, जैसे साइन थीटा इक्वल टू आपका था, साइन थीटा इक्वल टू आपका होता था 1 अपॉन कॉसिक थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह कॉस थीटा वाला भी आप कर सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, जैसे जहां रिक्वायरमेंट होगी वैसा कर लेंगे। टेन थीटा का आपका था टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी इन्हीं का यूज होगा। एक दो फार्मूले अलजेब्रा के भी यूज होंगे, अलजेब्रा के फार्मूले भी कुछ यूज होंगे, तो जैसे जहां यूज होगा मैं बताऊंगा वहां पर कि कौन सा फार्मूला कहां पर यूज हो रहा है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेटा जब आप क्वेश्चन करें तो उनको वहां पर मेंशन जरूर करें। मेंशन करने से आपको ये होगा, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न भी हो जाएंगी उससे, और ये गुड हैबिट मानी जाती है। आपके जो है सॉल्यूशन में परफेक्शन आ जाएगा। ओके, सॉल्यूशन में परफेक्शन होगा आपके। ठीक है, अब एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं, आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8.3। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है 8.3। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन्होंने कहा है एक्सप्रेस साइन सेक एंड टेन
एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, इन टर्म ऑफ कॉट ए, इन टर्म ऑफ कॉट ए, साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो अब वो करते हैं स्टार्ट हम लोग। देखिए आपके पास आइडेंटिटी थी कोसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। देखिए बेटा हम ए करें या थीटा करें कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है या थीटा, कोई भी एंगल नाम दे सकते हैं वो, उसमें कंफ्यूज मत होना। थीटा और ए एक ही बात है, अल्फा बीटा जो भी ले ले वो, उस पर कंफ्यूज मत होना आप, एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आपको ये पता था, अभी हमने बताया था कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसा होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। बहुत रिलैक्स होकर देखिए, क्योंकि प्रूविंग वाले सेक्शन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसका रूट ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखिए साइन वाला हमने कर दिया, साइन वाला मेंशन कर दिया, और अगला हम सेक वाला करते हैं, सेक वाला अगला जो है सेक वाला करते हैं। तो देखिए आपका सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 10 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए आप, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अभी भी जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 10 और कॉट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 10a इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें एलसीएम ले लिया सेक स्क्वायर ए, ठीक है। रूट ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए है आपका, ये रूट ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये इतना हो गया, ये सेक हो गया आपका। और 10 वाला बेटा तो डायरेक्ट ही है, 10 वाला तो डायरेक्ट है ना आपका, 10 वाला जो है 10 को रिप्रेजेंट करना है 1 अपॉन कॉट ए में, तो 10a इक्वल टू इसको सीधे ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे 1 अपॉन कॉट ए, उसमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं था मैनिपुलेशन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। बहुत रिलैक्स होके देखिए कहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है ऑल रेशियो इन टर्म ऑफ सेक ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है
क्वेश्चन नंबर सेकंड है रिप्रेजेंट all ratios in term of secant, ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास आइडेंटिटी थी ये वाली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर को उस साइड मैनिपुलेट कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमको सेक के टर्म में रखना है इसको, साइन को, तो इसको हम चेंज कर देंगे 1 माइनस 1 अपॉन कॉस इक्वल टू होता है सेक ए, तो ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, रूट ले लेंगे तो ये साइन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ये हो गया। अब ये जो हो गया, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस ए वाला तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए, ठीक है, ये हो गया। कॉस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए, साइन और कॉस हो गए। अब करते हैं दूसरा वाला, रिप्रेजेंट ऑल रेशियो इन टर्म ऑफ सेक, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है आपकी सेक 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये होता है आपका, ठीक है। 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट ले लीजिए, 10 ए इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देखिए 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया, और अब बचा आपका कॉट, कॉट ए, कॉट ए का, कॉट ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 ए के फॉर्म में, और 10 वाली ये वैल्यू हम यूज कर लेंगे 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये इसको यूज कर लिया, ठीक है। 10 हो गया, कॉट हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, और फिर कॉसिक रह गया, कॉसिक वाला, कॉसिक वाला कर लेते हैं। आपका देखिए कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं, हाँ, कॉट स्क्वायर की ये वैल्यू यूज कर लेते हैं, ये तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट, इसका जो कॉट का स्क्वायर करेंगे तो उसका वो हट जाएगा स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट करेंगे तब इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉट स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर करते हैं इसका तो स्क्वायर रूट हट जाता है, एलसीएम ले लिया हमने, ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1,
ये 1 1 कट गया आपका, तो आपके पास रहा कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये रहा आपके पास। अब आपके पास ये आ गया, सारे टर्म हो गए। 6 3 होते हैं, 3 का रेसिप्रोकल 6 हो जाएंगे। ये सारे हो गए। इसके बाद इसका रूट ले लेते हैं, इसका रूट ले लेंगे आप, तो रूट ले लेंगे तो बस ये सिंपल हो जाएगा आपका सेक ए अपॉन, अभी इसका रूट कहाँ से हमने यहाँ पर ले लिया, अभी नहीं रूट लिया हमने, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब ये हो गए पांचों, होते 6, सेक तो अपने आप ही था। ठीक है, तो केवल फार्मूले का मैनिपुलेशन है, ये आपके आ सकते हैं क्वेश्चन 2 मार्क्स में। ठीक है, केवल फार्मूले को आप कितने स्मार्ट तरह से मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, ये उसी का है। ठीक है, अब बेटा मेन आती है प्रूविंग। अब यहां से प्रूविंग स्टार्ट होगी इन 2 क्वेश्चन के बाद। अब देखिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये हमको लाना है, ऑप्शन को टैली कराना है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है आपका, नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगा। अब आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, तो देखिए यहां से मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये हुआ बेटा आपका। आपको आइडेंटिटी पता थी, ये वाली 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, ये होता है आइडेंटिटी, आपको पता है। 10 को उधर ट्रांसफर कर दिया, इधर से ये हुआ 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। इसके प्लेस पर बेटा, इसके प्लेस पर 1 पुट कर दिया हमने इतने के, तो 9 इंटू 1, ये बेटा 9 आ जाएगा आंसर आपका। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा, ऑप्शन बी ट्रू होगा। ठीक है, ऑप्शन बी ट्रू होगा। ठीक है, अब इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसका सेकंड पार्ट पे देखिए, इसके सेकंड पार्ट में क्या है, इसके सेकंड पार्ट में है आपका 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा। क्वेश्चन दिख रहा है, ऊपर ज्यादा तो नहीं लिख दे रहा हूं मैं, ऊपर ज्यादा लिखा है और थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए मुझे। देखिए 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और इनटू दूसरे ब्रैकेट में है आपका 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा, ये रहा। ठीक है, अब ये देखिए, इनको हम साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू, आपको पता था टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस
टेन थीटा के प्लेस में लिख दिया हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पता था आपको। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है, ये ब्रैकेट। और यहाँ पर कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन का रिवर्स होता है साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सिंपल है। अच्छा, इसको रीअरेंज करना हो, देखिए ये इतना सेम है, अगर इसको रीअरेंज कर ले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। और ये रहा आपका डिनोमिनेटर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये इतना मिलकर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी थी आपकी। तो देखिए इसका आरएचएस साइड लिखा हुआ है, आरएचएस साइड गिवन है, ये आरएचएस साइड, ठीक है। ये इतना सपोज कर लीजिए ए है और ये बी है, ये इतना ए है इतना बी है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये सॉरी इनटू में था, प्लस में क्यों होगा भाई, डिनोमिनेटर इनटू में था। इसको ओपन कर देते हैं हम, ओपन करेंगे इसको, जब हम ओपन करेंगे ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर वही रहेगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब बेटा इरेज कर लेते हैं, ऊपर का इरेज कर लेते हैं, नहीं तो ज्यादा नीचे हो जाएगा फिर दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका इतना जो होता है आइडेंटिटी 1 होती है, ये 1 हो जाएगा आपका आइडेंटिटी से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में था आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिस्ट्रीब्यूट किया, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 2, इसको लिख सकते हैं कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 2, बेटा माइनस वाला टर्म भी तो था हमारे पास, इसका कहाँ यूज किया हमने, इसका कहाँ यूज किया, ये माइनस तो भी तो था हमारे पास, ये इसका माइनस भी तो था हमारे पास, उसको जब ओपन किया था तो माइनस था, उसको हमने छोड़ दिया था, ठीक है। अब ये बेटा यहाँ पर माइनस वाला टर्म था तो
देखिए माइनस माइनस का टर्म था जो, ये यहाँ पर माइनस का टर्म भी तो था हमारे पास, हमसे छूट गया था -1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तब आपका आएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल होके 2 आएगा आपका आंसर। माइनस मुझसे छूट गया था माइनस का टर्म, इसलिए वैसा हो रहा था। ठीक है, माइनस का टर्म छूट गया था, 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि -1 अगर बचा रहता, वो 1 था, हमको यूज करना पड़ता। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, इसी का है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर इसका जो है थर्ड पार्ट। ये गिवन है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए बेटा, जब कुछ ना समझ में आए तो उनको जो भी टर्म गिवन है उनको साइन कास में आप कन्वर्ट कर लीजिए, साइन कास में चेंज कर लीजिए। तो देखिए इसको हमने किया कॉस में चेंज, 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। फिर बेटा वही आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। आपको ये गिवन है, आपको ये पता था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है ये। और हमको साइन को उधर ट्रांसफर कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके प्लेस पर हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इसको कैंसिल कर देंगे तो एक का सिंगल बचेगा आपका, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। आप अपने ऑप्शन से टैली करा लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। ऑप्शन डी टैली होगा। ठीक है, ठीक है, इसी का फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट इसका। देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इसका गिवन है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये गिवन है आपको। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको आइडेंटिटी सीधा से पता है, ये आपको होती है सेक स्क्वायर आइडेंटिटी होती है इसकी, सेक स्क्वायर है, और इसकी आइडेंटिटी होती है कॉसिक स्क्वायर है। अब तो कई जगह हम बता भी चुके हैं आइडेंटिटी,
ये होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, कॉटिक 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये कॉसिक स्क्वायर है। अब इनको साइन कास में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा सेक वाला 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और टेन वाला हमारा हो जाएगा, कॉसिक वाला हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। टर्न हो जाएंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो देखिए ये हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए की होल स्क्वायर है। ये बेटा हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। बस हो गया। इसके ये इंक सही कम है रेड कलर की, ठीक है कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे पेन। अब आपका आता है मेन क्वेश्चन, जो टेक्नोमेट्रिक का जो प्रूविंग होती है। अब आपके आते हैं मेन क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये गिवन है, देखिए कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ओके, आपको प्रूव करना है इसको, आपको प्रूव करना है इसको। इसमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है, ठीक है। देखिए बेटा इसमें होता क्या है, ये एक साइड एलएचएस बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आरएचएस राइट हैंड साइड, ठीक है। अब या तो हम एलएचएस को सॉल्व करें आरएचएस आ जाए, या आरएचएस को सॉल्व करें एलएचएस आ जाए। कहीं कहीं पर हमको करना पड़ेगा एलएचएस भी सॉल्व करेंगे और आरएचएस भी सॉल्व करेंगे, दोनों जब इक्वल आ जाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। कहीं कहीं पर ऐसा करना पड़ेगा। मोस्टली हम लोग वो अलग लेते हैं जिसको एक्सपेंड करना, ये ब्रेक करना आसान है, जो बड़ा वाला है, मोस्टली वो लेते हैं। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर मोस्टली हम लोग ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, हमने जैसे आपसे कहा था साइन कॉस में कोशिश करिए चीजों को कन्वर्ट करने की। कॉसिक लिखा है तो इसको कर लीजिए 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। एलसीएम एलसीएम ले लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे आप तो ये आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर। ऊपर वाले का ऊपर कर देते हैं स्क्वायर, नीचे वाले का नीचे कर देते हैं, ओके। साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है हमारी, इससे मैनिपुलेट करके। तो यहां पर हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये होल स्क्वायर था, ठीक है। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ब्रेक कर देते हैं, डिनोमिनेटर को ब्रेक कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए बेटा एक कॉस थीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए आरएचएस आ गया ना हमारा, आरएचएस आ गया ना, आरएचएस ये गिवन था हमारा,
हेंस प्रूव्ड, मस्त, ये प्रूव्ड हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। RHS LHS इक्वल टू RHS हो गया हमारा, ठीक है। सिंपल है, केवल आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट करना है आपको, ठीक है। और आगे देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 के ही पार्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का वो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देख लीजिए आप, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन आपका 5 ही था, ऊपर दिखेगा भी नहीं ना, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है, गिवन है आपको कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका, हमको प्रूव करना है 2 sec a, 2 sec a दिख रहा है ऊपर का क्वेश्चन, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये है हमारे पास। अब देखिए LHS करते हैं, लेट LHS को ब्रेक करेंगे, cos a अपान 1 प्लस साइन ए, 1 अपॉन साइन ए cos ए। देखिए बेटा एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 साइन ए की होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, इस वाले टर्म को, देखिए cos स्क्वायर ए, इसको ब्रेक करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी के होल स्क्वायर से उसको हमने ओपन कर दिया, cos ए और 1 प्लस साइन ए, ये देखें, इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ये देखिए डिनोमिनेटर हमारा वैसे ही रहेगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा आपका, ये आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा, इतना आपका आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन ए अपान कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं हम, 2 कॉमन ले रहे हैं, ये ऐड होके हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपान कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखिए बेटा वहां से 2 कॉमन हमारा आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, इरेज करना पड़ेगा,
चलिए यहाँ से ऐसे ये देखिए, नहीं यार नीचे नीचे हो जाएगा, फिर दिखेगा नहीं वो। चलिए ऊपर ही करते हैं हम, इरेज करके, इरेज करके ऊपर ही कर देते हैं। ये देखिए वहां से 2 कॉमन ले लेंगे। अब जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में भी हमारा ऐसे ही कुछ था, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये बचा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू सेक ए। प्रूफ हो गया आपका, देखिए प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था। ये आरएचएस आ गया हमारे पास, प्रूफ आरएचएस आ गया, यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब अगला करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे सर कपड़े से साफ कर रहे हैं, डस्टर नहीं रखते। बेटा डस्टर से स्पॉट आ जाते हैं ना, एक बार इरेज करने के बाद डस्टर से स्पॉट पड़ जाते हैं, इसलिए डस्टर नहीं यूज करना है। व्हाइट कपड़े से साफ करने में ये होता है कि स्पॉट नहीं पड़ाते। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट देखिए क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। प्रूफ करना है हमको 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। देखिए बेटा प्रूविंग के कई अलग अलग मेथड हो सकते हैं, अलग अलग मेथड हो सकते हैं। कोई किसी दूसरे मेथड से प्रूव कराए, होना यही है, आएगा यही चीज। ठीक है, ठीक है, सिंपली जैसे हम बोलते हैं साइन कास में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाला टर्म। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, एलएचएस ही लेके चल रहे हैं मोस्टली। साइन थीटा देखिए ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ओवरऑल एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये रहा, और प्लस
cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये ना अब इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया, ये वाला टर्म होगा, उल्टा लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ये टर्न हो जाएगा, साइन थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा साइन थीटा, और ये रहेगा आपका डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहा आपका डिनोमिनेटर। ओके, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और उसका कॉस थीटा भी न्यूमरेटर में जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये रहा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा, ये ब्रैकेट में था। ठीक है, अब फर्दर हम लोग एलसीएम लेंगे, जब फर्दर यहां से करें क्या, हम -1 कॉमन ले लें, -1 इस वाले टर्म से -1 निकाल लें, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा -1, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाना चाहते थे इसलिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट क्लोज, माइनस हमने ये वाला माइनस इंसर्ट कर दिया, ये यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये ब्रैकेट कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों ब्रैकेट सेम बनाना था हमको, देखिए बन गया, ये वाला माइनस हमने निकाल लिया था, अगर इसको इंसर्ट कर देंगे तो फिर वही चीज आ जाएगी। अब एलसीएम ले लीजिए, ऊपर का इरेज कर लेते हैं, ऊपर का इरेज कर लेते हैं हम लोग। फिर एलसीएम लिया हमने, अब जो ओवरऑल इन दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे हम, इन दोनों टर्म में का एलसीएम लेंगे, तो यहां पर जो एलसीएम लेंगे हम, देखिएगा ये आएगा आपका एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होगा आपका एलसीएम। ठीक है, ये होगा एलसीएम, और देखिए जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला साइन थीटा इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, इसी तरह ये कॉस थीटा इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब आगे करते हैं, देखिए आपको एलजेब्रा की एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए, 9th क्लास में यूज करते थे आप लोग, x³ - y³
इक्वल टू होता था x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी होती थी। एक और होती थी इसकी प्लस वाली, ये इसका यूज है हमारे पास अभी हमको इसका यूज करना है, ठीक है। ये देख लीजिए, इतना आपका साइन थीटा एक्स है और ये वाई है, इसको एक्स इसको वाई की तरह ट्रीट करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और हो जाएगा प्लस एक्स वाई में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको डिनोमिनेटर जो था हमारे पास, डिनोमिनेटर तो था ही, ये था हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये था डिनोमिनेटर, ठीक है। आप ये देख रहे हैं ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा इस वाले साइन थीटा से, ये कैंसिल हो गया और ये इतना जो है ये आइडेंटिटी पूरी 1 हो जाएगी आपकी, आपने कई बार यूज किया, ये 1 हो जाएगी। तो आपके पास आया क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ये यहाँ पर बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए बेटा, मैं बहुत डायरेक्ट भी कर सकता था, बहुत सारे स्टेप स्किप नहीं किया मैंने, कोई भी स्टेप डायरेक्ट भी हो सकता था, क्योंकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी कोशिश ये है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने कोई भी स्टेप डायरेक्ट नहीं किया, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा आपका और देखिए ये आपका ये वाला स्टेप हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। आपको पता है ये आपका ये हो जाएगा आपका कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। बोर्ड पर आ रहा है कैमरे में, ठीक है। ये हो गया आपका, ये इतना हो गया। तो क्वेश्चन बेटा करिएगा जरूर, एक बार वीडियो को देखिए, मैं एक एक स्टेप बहुत रिलैक्स होकर इजीली बता रहा हूँ, ठीक है। और गलती होगी कोई बात नहीं, आप लोग अटेम्प्ट जरूर करें क्वेश्चन को, उससे आप सीखेंगे और ये आपके माइंड से निकलेगा कि गलतियां कहाँ पर हो रही हैं। एक आध जगह मेरा भी मिस हुआ कैलकुलेशन में, ऐसी बात नहीं, एक आध जगह कैलकुलेशन में मेरा भी मिस हुआ, तो आप लोग प्लीज अटेम्प्ट जरूर करें इसको, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन है रिमेन, प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन है, ये एक बार हो जाए फिर हम प्रैक्टिस भी कराएंगे और एडिशनल क्वेश्चन और वो भी कराएंगे, क्या बोलते हैं, सैंपल पेपर भी करवाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, अच्छा आप लोग प्लीज ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड से भी को भी शेयर करें, उनको रिकमेंड करें कि वो बेटा देखें जरूर वीडियो, आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और उनको भी रिकमेंड करें कि देखिए सारा मैं एक एक बेसिक चीज बता रहा हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है बोरिंग भी लग रहा हो कि एक एक चीजें मेंशन की जा रही हैं, पर जिन लोगों को नहीं पता, जिनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मैं उनको भी ध्यान में रख के चल रहा हूँ। और इसमें कुछ नहीं है टेक्नोमेट्री को लोग बेकार हुआ बनाए हैं, केवल फार्मूले का मैनिपुलेशन है। आप फार्मूले यूज कर लीजिए, आइडेंटिटीज का यूज, और
कैलकुलेशन अच्छे से कर दीजिए आप मैनिपुलेट करके। ओके, थैंक यू बेटा, लव यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू।